नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और यहाँ पे हम एक दृष्टि में देखें तो आपकी हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। जो हथेली है आपकी वो आयताकार है, उसका आकार आयताकार है। ये बता रहा है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है जिसमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी, वो कार्य क्षेत्र आपका बोलने से या जिसमें मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम हो, इस प्रकार का जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें ज़्यादा सफलता की आपको प्राप्ति होगी या ऐसा करियर आपका जीवन में ज़्यादा फलदायी रहेगा जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम हो और जिस करियर में बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो। करियर के क्षेत्र में इसमें आप बुलंदियों को छुएंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी जो मुख्य रेखा है जिसको हम कहते हैं हृदय की लकीर, या इस प्रकार से जाती हुई और इस प्रकार से मुड़ रही है और कहाँ पे देख रही है, जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है जुपिटर का माउंट, और जो ये आपकी मिडिल की फिंगर है इसके नीचे का भाग है शनि का पर्वत, भाग्य स्थान कहते हैं इसको हथेली में। इन दोनों के बीच में देख रही है और इस लकीर पर ध्यान से देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ पद्धति जिसकी है, उनका प्रभाव पड़ रहा है। साथ में भाग्य स्थान जो कर्म को मानता है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और ये बता रही है, दोनों का बलाबल आ रहा है, दोनों का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है कि मैं जो है एक टॉप लेवल तक पहुंच जाऊं, अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार कर पाऊं। अब इसमें गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जुपिटर माउंट का, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी सर्वश्रेष्ठतम एक टॉप लेवल तक पहुंचने की आपकी इच्छा भी हो रही है। लेकिन वहीं क्या है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है जो कर्म करता है। अब इसके प्रभाव के कारण अब आपको लगने बैठ गया है कि यार आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, मगर सही दृष्टिकोण मिलना चाहिए। कोई जुगाड़ लगाना पड़े हम हिचकिचाएंगे नहीं, जुगाड़ लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये यहाँ पे बता रहा है। अब आपकी हथेली में एक शानदार राजयोग भी बन रहा है, लेकिन वो राजयोग यहाँ पे जो है फलित अवस्था में नहीं आ रहा है। और एक बहुत रहस्यमय रेखा जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, निम्न मंगल से निकल करके और हृदय रेखा में पूरी तरह से जो है विलीन हो रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपकी पर्सनल जिंदगी पर पड़ रहा है। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहले राजयोग के बारे में जानते हैं। और ये बता दूं मैं, ये जो राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, इस राजयोग के बारे में किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, चाहे वो पौराणिक शास्त्र हो, चाहे वो जो है क्लासिकल बुकें हो, किसी में नहीं लिखा गया है। आप लोगों की जो हथेलियाँ मेरे पास विश्लेषण के लिए आई थीं उनमें ये योग बना था। ये मेरी अपनी रिसर्च है और इसमें जो मैंने आप लोगों को बताया है वो 99.9 नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट निकला है।
और उसका फल आप लोगों को मिला है। आपने उसका फीडबैक मुझे बड़ा संतोषजनक दिया है और आपकी हथेली में भी इसी प्रकार का राजयोग बन रहा है। लेकिन एक चीज़ इनएक्टिव है जिसके कारण इसका पूरा फायदा आपको वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आगे मिलेगा। अब वो चीज़ क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले राजयोग देखें और इसका फायदा किस प्रकार से मिलना चाहिए, ये मैं आपको बहुत सरल तरीके से इसका उपाय दूंगा। बहुत सरल उपाय और लेकिन वैज्ञानिक, पूरी तरह से वैज्ञानिक, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, जिसका प्रैक्टिकल रूप में आपको फ़ायदा मिलेगा, जिसको आप देखेंगे कि वास्तव में इसका फ़ायदा मिल रहा है। सबसे पहले राजयोग, यहाँ पे देखेंगे ये आपका मरकरी का माउंट है, ठीक। इसके ऊपर जो उंगली है जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं और लिटिल फिंगर इसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त आपके जीवन में बनी रहेगी। दूसरी बात, ये इस उंगली के पहले पोरवे तक और इससे ऊपर पहुंच रही, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें, इस प्रकार की उंगली जिस व्यक्ति की होती है, या तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, या तो ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और अपने जीवन में निश्चित ही श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। चाहे वो 50वें वर्ष के बाद पाए, लेकिन श्रेष्ठ सफलता को पाता है। और यही आपकी हथेली में ये दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। दूसरी बात, ये बुध की उंगली है, मरकरी माउंट की उंगली है। ये बता रही है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत बेहतरीन है। सुंदर सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात है कि वाणी की जो शक्ति है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, ये आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके साथ साथ ये देखेंगे, ये टिप जो है इसकी, ये पूरी तरह से गोलाई युक्त है, ठीक है ना, पूरी तरह से गोलाई युक्त है। ऐसी जो जातिकाएं या जातक होते हैं बहुत ही वेल बैलेंस्ड होते हैं। इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, बैलेंस में होता है। और यही चीज़ आपको आने वाले समय में ज़बरदस्त फायदा पहुंचाएगा। अब दूसरा देख लो, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ, फिर मैं राजयोग के बारे में बताता हूँ, इसी से बन रहा है। दूसरा, आपकी जो ये रेखा है जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, अनामिका, या इसको रिंग फिंगर कहते हैं। रिंग फिंगर अंग्रेजी का शब्द है। रिंग फिंगर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम रिंग फिंगर है। यहाँ पे ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ध्यान से देखना, इसका कर्व बता रहा है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके मन के अंदर जो है यहाँ पे उपज रही है। अब एक और बात देखिएगा, यहाँ पे जो ये आपकी बृहस्पति की उंगली है इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से ये छोटी है, ठीक है ना। जब ये इससे बड़ी होती है, सबसे पहले शास्त्र की बात करें, हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि आपकी अगर रिंग फिंगर माने सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी शनि की उंगली मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, माने आप यशस्वी होंगे।
समाज में कहीं ना कहीं मान, प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम जातक होंगे। मानी सफलता निश्चित आपकी हथेली में है। अब प्रैक्टिकल रूप से देखें। प्रैक्टिकल रूप में हमने क्या देखा कि जब ये उंगली बड़ी हो आपकी इंडेक्स की फिंगर से और मिडिल की फिंगर से छोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है अन्य लोगों से। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है अन्य लोगों से जो आपके अंदर है। और कहीं इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कोई गड़बड़ हो गई, नुकसान हो गया, तो ऐसे लोगों के अंदर हिम्मती स्वभाव भी रहता है। माने गिरकर उठने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। अब इसमें कहाँ राजयोग है? ये राजयोग हुआ? नहीं, ये राजयोग नहीं हुआ। राजयोग का मतलब होता है राजा के समान जो जीवन जीता हो, माने एक लग्जरी लाइफ का टेस्ट जो चखता हो, राजा के समान, माने लग्जरी लाइफ जिसकी हो, तमाम प्रकार के सुख सुविधाएं, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि जो भी है इन लोगों को प्राप्त होता है, वो होता है राजयोग। अब कैसे बन रहा है और खलल किस में पड़ रही, क्या चीज़ एक्टिवेट करनी है, ये देखते हैं। देखिएगा हमने क्या देखा है, क्या पाया है, और आप लोगों का जो रुझान आया है वो 100% की किस प्रकार से है। हमने देखा है जब ये उंगली चाहे सीधी हो या इस प्रकार से झुकी हुई हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और ये उंगली चाहे झुकी हो चाहे सीधी खड़ी हो, इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत, ये जुपिटर का माउंट शानदार स्थिति में उभरा हुआ हो, जैसे आपका है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। क्या होता है ऐसे में? ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर इस व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। और यहाँ पे आपकी हथेली में व्यापार ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे अपना व्यापार कर रहे हो, अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो आने वाले समय में उत्कृष्टता प्राप्त होगी। माने व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण एक अलग पहचान होगी, और व्यापार के कारण ही आपका नाम और यश होगा आने वाले समय में। अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप, तो निश्चित ही जो है आने वाले समय में भाग्य आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज़ उत्पन्न होगी कि निश्चित तौर पे जो है बहुत उच्च शिखर पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे अभी क्यों नहीं और आगे भी इस चीज़ को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो राजयोग का फल क्यों नहीं मिलेगा, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है हमारे ऊर्जा का कारक है, जो विस्तार का कारक सूर्य, और आपकी इंडेक्स की फिंगर के नीचे का भाग ये वाला हिस्सा ये सूर्य का है। आप देखेंगे एक तो सूर्य पे जो लकीर है ना, उसको कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार की रेखाएं बाधित कर रही है, और सूर्य में गड्ढानुमा है, मानी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले क्या काम कर रहा है ये कि जो आपका राजयोग बन रहा है उसका फायदा आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। ठीक, दूसरी बात, आप वर्तमान में जो प्रयास कर रहे हैं सूर्य के पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करने की वजह से वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस प्रकार से पहुंचने चाहिए। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था एक्चुअल रूप में, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सूर्य आपका कमज़ोर है।
पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसे में आर्थिक स्थिति पूर्ण होने पर भी अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी बात, कार्यों में विलंब होता है, कार्यों में रुकावटें आती हैं। मानी चीज़ें वहाँ तक तो पहुँच जाती है लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है। कई बार तो काम होते होते जो है रह जाता है। इस प्रकार की सिचुएशन सूर्य देता है, आपका सूर्य कमज़ोर है। तीसरी बात है, सूर्य का कमज़ोर होने का कारण है कि आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें अनबैलेंस रूप में हैं। माने इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है, हर समय आपके साथ में नहीं है। अब सारा कुछ होते हुए एक राजा के समान जिसका जीवन होना चाहिए था, ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है नहीं मिल पा रही हैं। एक राजा के समान जीवन जीने के लिए, और राजा के समान कौन जीता है? जिसका अपना करियर और धन की स्थिति अच्छी हो, जिसकी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी हो, जिसका परिवार की स्थिति बहुत सुंदर हो, वो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, और ये वैज्ञानिक क्रिया है और प्रैक्टिकल रूप से की जाती है। प्रैक्टिकल रूप से इसका फायदा होता है। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से इस क्रिया को दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप सूर्य क्रिया नियमित रूप से एकाग्रचित होकर करते हैं तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे, और फिर प्रैक्टिकल रूप में जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? शारीरिक सेहत आपकी बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा, और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूर करनी है, सूर्य को एक्टिवेट करना है। ये है आपका जो है प्रोफेशनल लाइफ, ठीक, कार्य क्षेत्र में वृद्धि। अब ये चीज़ कब तक बैठी हुई है देखिएगा, अगर आप सुंदर तरीके से करते हैं तो शनि को छोड़कर सभी ग्रह ढैया में बैठते हैं। माने अगर उच्च स्थान में हो तो 2.5 वर्षों तक सुंदर प्रभाव देते हैं। उसके आगे अगर आप उनको एक्टिवेट रखें, चीज़ों के उनके अनुरूप करें, तो वो पुष्ट रहते हैं, अच्छे फल देते हैं। लेकिन जब ये इस प्रकार से बैठे हुए हों कमज़ोर स्थिति में, तो 2.5 वर्षों तक इसी स्थान में बैठे रहते हैं और अपना नेगेटिव फल देते हैं। आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। कोई उपाय नहीं, केवल दिव्य सूर्य क्रिया जो वैज्ञानिक है। निश्चित ही आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, मानी जो करियर और धन का मामला है, वो अस्थायित्व की ओर आएगा, राजयोग का आपको फायदा होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक दृष्टि में देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे महत्वपूर्ण रेखा किस रेखा से मिल रही है और जो ग्रह है वो क्या स्थिति बता रहा है। सबसे पहले देखिएगा, जो आपकी ये रेखा है, ये रेखा है आपकी हृदय की लकीर। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका निम्न मंगल है, ये आपका उच्च मंगल है। ये जो दोनों मंगल है ना, ये आपके पराक्रम को दिखाते हैं, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को दिखाते हैं, आपके आत्मविश्वास को दिखाते हैं। कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस कदर का है, आपका जो एनर्जेटिक स्वभाव है वो किस कदर का है, इस चीज़ को दिखाता है। आपके अंदर एनर्जी कितनी है, उत्साह कितना है। यहाँ से देखेंगे एक रेखा इस तरह से निकलती हुई सीधी सीधी, और हृदय की लकीर पे जो है
मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ये नेगेटिव प्रभाव देता है। ये कह रहा है कि थोड़ा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहाँ पे ज़्यादा बलिष्ठ हो रही है और बृहस्पति की स्थिति थोड़ा सा जो है साधारण यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, और रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है। जब ये रेखा पूर्ण रूप से मिलती है तो कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन है व्यक्ति का, उसका पूरा जो सुख है, उस सुख को भोगने में कठिनाइयां आती हैं। कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति चाहे कुछ भी हो सकता है काम के सिलसिले में व्यक्ति परिवार से दूर रहता तो दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है नहीं भोग पाता है। हो सकता है व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर स्वास्थ्य के मामले में कहीं न कहीं गड़बड़ रहता या व्यक्ति का स्वयं का स्वास्थ्य कहीं नागस्वार रहता या हो सकता वैचारिक मतभेदता हो सकता कोई दूसरा रीजन लेकिन ये रेखा बहुत जबरदस्त फल देती है और नकारात्मक फल देता है। इसका कारण होता है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, व्यक्ति उस सुख का पूरा भोग नहीं कर पाता है, उसके लिए परेशान रहता है। तो क्या करना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन है। अगर जीवन में दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख चाहिए और मंगल के कारण कहीं ना कहीं इसमें परेशानियां आ रही है, ये केवल दिखा रहा है, इंगित कर रहा, जरूरी नहीं होगा। अगर आप सजग रहेंगे, चीज़ों को उल्टा होने से पहले ही उसको ठीक कर देंगे तो नहीं होंगी चीज़ें घटित। लेकिन ये दिखा रहा है आपको दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा मंगल का भी साथ में उपाय करना है। एक ही क्रिया सारी चीज़ों को ठीक करेगी। अब दूसरी स्थिति यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा तो है दाम्पत्य जीवन के बारे में बता रही, साथ में देखिएगा जो ये जुपिटर का माउंट है, ये पूरी तरह से शनि की तरफ भाग रहा है, बीच में शनि की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब है परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में बनी रहेंगी, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में बनी रहेंगी, रह सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। और ये कब तक बनती हैं, देखो हर ग्रह ढैया में बैठता है शनि के अलावा, ठीक है ना। तो 2.5 वर्षों तक इसकी संभावना ज़्यादा है। क्या करना चाहिए, इसके लिए भी एक वैज्ञानिक क्रिया है, दिव्य योग ध्यान क्रिया। अब ये आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें रोज, तो इसका ज़बरदस्त फायदा होता है, चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं, आपके अनुसार हो जाती हैं। तो परिवार की चिंता न रहे, दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख मिले व्यक्ति को, साथ साथ में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का सुंदर सुख मिले और एक राजा के समान जीवन हो, जैसा राजयोग आपकी हथेली में है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा, वैसे बृहस्पति ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा शनि यहाँ पे जो है गड्ढानुमा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। जब ये उभरता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के मन में आती हैं, बेवजह की चिंताओं को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति चिंता में रहे, कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति में रहे, डिप्रेशन में रहे। अब ये यहाँ पे बहुत गहरा बैठ रखा है, तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने की संभावना ज़्यादा है। मानी आपने पूरी मेहनत कर ली, 100% दे दिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया, कुछ नहीं। दिख क्या रहा है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। कई बार ऐसे में भी दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता है। ये क्या करना चाहिए, इसमें दिव्य योग ध्यान क्रिया करने से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप समझने की कोशिश करिएगा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक, चीज़ें बता गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका ये भले ही इस तरफ इस प्रकार की परेशानियां दे रहा है, लेकिन यहाँ पे सुंदर स्थिति में भी है, मानी पुष्ट है, सुंदर दिखाई दे रहा है। गुरु आपका उच्च का है। सूर्य के सुंदर होने पर, सूर्य की अच्छी अवस्था में होने पर
कुछ खास क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हो या काम करने की कोशिश कर रहे हो तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कौन सा क्षेत्र है? एजुकेशन का क्षेत्र है, माने शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, और अपना कोई भी काम, प्रोफेशनल जो काम है अपना, नौकरी नहीं। अगर आप इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की सोच रहे हैं तो सूर्य के प्रबल होने पर जबरदस्त लाभ की आपको प्राप्ति होगी, मानी अच्छे मुकाम पे आप पहुंच जाएंगे सूर्य को एक्टिव करने पे। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है तो आप बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों में एक है। अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति हैं आप कि स्वयं उन्नति तो करेंगे ही करेंगे, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे। हाँ, नॉलेज के मामले में एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा आपका, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, और इस बृहस्पति के कारण उच्च का है ना, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। दूसरी बात है परोपकार भी बहुत ज़्यादा होंगे, और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहने वाली है। जहाँ नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा वहाँ आत्मज्ञानी भी रहेंगे, और निश्चित ही आपको आने वाले समय में जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, अपार सम्मान की प्राप्ति होगी, चाहे वो महल की ऊंचाई हो, चाहे वो सड़क का किनारा हो। दूसरी बात, जो समस्याएं हैं हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और ये नहीं कहूँगा मैं आपके जीवन में नहीं आएगी, आएगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएगी। आप समस्याओं से बच जाएंगे, थोड़ी देर परेशान कर सकते हैं लेकिन बच जाएंगे। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, ठीक हथेली के अनुसार, लेकिन परिवार को लेकर कुछ चिंताएं जरूर दे रहा है। मंगल के कारण दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका भोग करने में कठिनाइयां आ सकती हैं, इस और जो है आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेके और कार्य की प्रगति को लेके कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इसके लिए सूर्य को मजबूत करना है। अब देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, क्रिएटिव माइंड है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा को डेवलप करना है। ठीक है ना, दूसरी की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, दूसरे के दिमाग से लिया गया निर्णय पे कम सोचना है, स्वयं की स्वतंत्र विचारधारा पे काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अन्यथा नुकसान की संभावना ज़्यादा है। सूर्य अगर अब ये रेखा को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं केतु पे आके मिल रही है। ऐसे लोगों का जो उन्नति होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त उन्नति तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष, उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। एक लाइन ऐसी जा रही है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ईश्वर की कृपा भी जबरदस्त रहेगी। भूमि का लाभ भी बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ ही समय बाद आपको जो है चाहे किसी भी प्रकार से हो भूमि का जबरदस्त लाभ होगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के सुंदर होने पे, पुष्ट अवस्था में आने पे निश्चित ही जीवन में जो है अच्छी खासी सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पे इस प्रकार की जो है रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, ये आपको कहीं ना कहीं जो है चीज़ों में बढ़ोतरी करेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी, लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे हैं, आगे आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। ये उंगली थोड़ा सा इस तरह से झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पे ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। अंगूठा अगर देखा जाए तो आपका अंगूठा कह रहा है कि जल्दबाजी में
और अति उत्साह में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो सकता है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान रखें। ये रेखा इस तरह से आती हुई अंत में जो है यौ का चिन्ह बना रही है। ये है स्वास्थ्य की रेखा, ये है आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा। बुढ़ापे काल में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ी बीमारी, बहुत संकट का समय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जो उम्र की बीमारियां होती हैं उनकी पकड़ने की संभावना ज़्यादा है। तो योगा इत्यादि चीज़ें आपको ज़रूर करना है तो चीज़ें बेहतर रहेगी। वैसे कोई अच्छे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सुंदर है। दूसरी रेखा देखें तो ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा बहुत अच्छी है। सूर्य के मजबूत होने पे राजयोग की प्राप्ति होगी, जहाँ करियर में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, वहीं धन में भी कहीं ना कहीं जो है स्टेबिलिटी आएगी। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है। ठीक 7.5 वर्ष के बाद ये अपना फल देगी। कहीं ना कहीं उसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा। हथेली में 3 रेखाओं का हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था और उसमें आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको ये जन्म भी मनुष्य योनि का प्राप्त हुआ है। और इस जन्म में भी आप कहीं न कहीं उच्च कर्म कर रहे हैं। आने वाले समय में जब दिव्यता को प्राप्त होंगे तो परिनिर्वाण की प्राप्ति है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिखाई दे रही है। ठीक है ना। ये बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत कम हथेलियों में ऐसा मिलता है। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, शुक्र का पर्वत है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहेगा। लेकिन जब तक और अपने कार्य के प्रति जो है जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मंगल की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति के ठीक होने पर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सुख और कुटुंब का सुख मिलेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। इनके बारे में हमने बता दिया है। बुद्ध भी आपका अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रही। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। आने वाले समय में आप कुछ ही समय बाद देखेंगे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस एकाएक बढ़ने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बढ़ जाएगा और इसके बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य की वजह से, शनि की वजह से शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से मन फिर भी मजबूत रहेगा। और ये चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, सूर्य जितना बलिष्ठ स्थिति में आता जाएगा, पाचन तंत्र भी बहुत सुंदर स्थिति में आएगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपकी क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और हथेली में चंद्रमा आपका बहुत सुंदर स्थिति में है। एक सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, अपने कार्यों में ज़्यादा ध्यान देंगे, इसका फायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बराबर मिलता रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं हैं जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप उसको सही विधि से, एकाग्रचित मन से, अनुशासन से और श्रद्धापूर्वक करें तो शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। हाँ, थोड़ा लंबे समय तक आपको ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर है, आप उपाय को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।